गुड मॉर्निंग। तो लाए हैं आपके लिए सुबह की खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह के मुख्य समाचार। अब 250 आबादी वाले गांव सड़क से जुड़ेंगे, 2372.59 करोड़ रुपए किए जारी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY के चरण 3 के तहत हिमाचल के सैकड़ों गांव सड़क सुविधा से जुड़ेंगे। प्रदेश में 500 आबादी वाली तकरीबन सभी गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। अब सरकार 250 आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ रही है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को 2372.59 करोड़ की राशि जारी की है। इसके अलावा इसमें 270.42 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। सिक्किम और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर गए धर्मगुरु दलाई लामा। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा पिछले कल सिक्किम और पश्चिम बंगाल की यात्रा के लिए रवाना हो गए। वहां उनका 12 से 14 दिसंबर तक उपदेश देने का कार्यक्रम है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच उनकी यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस यात्रा को लेकर कूटनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। अपने दौरे के दौरान दलाई लामा 2 दिन गंगटोक में रहकर उपदेश देंगे, जो चीन सीमा से करीब 50 किलोमीटर दूर है। धर्मगुरु सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के अनुरोध पर सुबह पलजोर स्टेडियम में गयलसी थोकमे सांगपो की बौद्धिस्तिव की 37वीं प्रथाओं पर शिक्षा देंगे। इसके बाद 14 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के सालुगाडा में प्रवचन देने जाएंगे। इसके बाद सेड गयूड में बोधिचित्त सेमकी की उत्पत्ति के लिए समारोह होगा। दलाई लामा के सचिव छिमी रिगजिन ने बताया कि वर्ष 1956 में दलाई लामा भारत के सिक्किम में सबसे पहले पहुंचे थे। तब यहां बुद्ध की 25वीं जयंती पर कार्यक्रम हुआ था। इसके चलते जब भी दलाई लामा यहां जाते हैं तो यहां के लोग काफ़ी भावुक हो जाते हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में 4 निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में CBI ने 4 निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की तैयारी की है। अभियोजन मंजूरी के बाद अब इन्हें CBI कोर्ट में पेश किया जाना है। ये शिक्षण संस्थान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। प्रवर्तन निदेशालय ADB CBI की ओर से दर्ज मामले की जांच को आगे बढ़ा रहा है। घोटाले को लेकर हर स्तर पर अनियमितताएं बरती गई हैं। 1 साल का जश्न 11 दिसंबर को 1000 बसों से जुटाएंगे भीड़, प्रियंका के आने पर संशय। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार सोमवार को धर्मशाला में अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला समारोह में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के आने पर संशय बना हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है। मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा 125 कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री समेत अन्य के बैठने की व्यवस्था रहेगी। पुलिस मैदान धर्मशाला में 25,000 से अधिक लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। भीड़ जुटाने के लिए करीब 1000 बसें लगाई जाएंगी। सरकार के सभी मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव और कांग्रेस विधायक भी समारोह का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन से होकर जाने वाले सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का स्थानीय ब्लॉक इकाई स्वागत भी करेगी। वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने के लिए HRTC शुरू करेगा बस सेवा, उच्च अधिकारियों को भेजा प्रस्ताव। वंदे भारत ट्रेन के साथ HRTC की सुविधा को जोड़ने के लिए निगम ने कवायद शुरू कर दी है। निगम ने अंब रेलवे स्टेशन से पालमपुर और ऊना रेलवे स्टेशन से सुजानपुर के लिए बस सुविधा शुरू करने की योजना तैयार की है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। इन बसों का संचालन वंदे भारत ट्रेन के समय सारणी के हिसाब से होगा। वहीं वर्तमान में निगम की तरफ से वंदे भारत ट्रेन के समय के हिसाब से किसी भी बस का संचालन नहीं हो रहा है। ऐसे में वंदे भारत से ऊना और अंब पहुंचने वाले यात्रियों को टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर बस अड्डे पर पहुंचना पड़ रहा है। इसके बाद यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस अड्डे पर इंतजार करना पड़ता है। धार्मिक सर्किट हिमाचल पंजाब के धर्मस्थलों के लिए नए साल से दौड़ेंगी बसें, बैठक में तय होगी योजना की रूपरेखा।
हिमाचल और पंजाब के धार्मिक स्थलों के लिए दोनों राज्यों के लोग आसानी से आवाजाही कर सकेंगे। नए साल से हिमाचल और पंजाब के बीच धार्मिक सर्किट बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। योजना के तहत पंजाब रोडवेज की बसें हिमाचल के धार्मिक स्थलों ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, श्री नैना देवी, ब्रजेश्वरी मंदिर, चामुंडा बाबा बालकनाथ मंदिर के अलावा पाउंटा साहिब, रिवाल्सर और मणिकरण के लिए चलेंगी। हिमाचल की बसें आनंदपुर साहिब, स्वर्ण मंदिर, वाघा बॉर्डर, डेरा ब्यास को जाएंगी। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और पंजाब के सीएम भगवंत मान के बीच बैठक में इसे सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस माह पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में योजना की रूपरेखा तय होगी। धर्मशाला में 30 करोड़ ने रोका 510 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। केंद्रीय विश्वविद्यालय के करीब 510 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 30 करोड़ रुपए की दरकार है। इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जमा न करवाए जाने से धर्मशाला के जदरांगल में 30% बनने वाला सीयू का नॉर्थ जोन कैंपस लटक गया है। जदरांगल में सीयू के निर्माण को लेकर 57.10 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद फीस जमा न होने के कारण इसका निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। दूसरी ओर देहरा में बनने वाले सीयू के 70% कैंपस का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चला है। हिमाचल में नए सेशन से प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम पहली और दूसरी के सिलेबस से होगी शुरुआत। हिमाचल में नए शिक्षा सत्र से सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम शुरू होगा। पहली और दूसरी कक्षाओं से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए सत्र के शुरू और सत्र के बीच में टीचर्स को ट्रेनिंग भी दिलाई जाएगी। राज्य सरकार से इसकी अनुमति मिल गई है और अब सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह में इसके दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं। कैबिनेट में यह मामला बाद में जाएगा। चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में कांग्रेस ने यह वादा किया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र में 4 या 5 स्कूल खोलने के बजाय अब राज्य सरकार सभी प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने जा रही है। सीएम सुक्खू बोले, प्राकृतिक खेती से किसान कमाएगा 20 से 25 हज़ार रुपये महीना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया कि प्रदेश का किसान अब प्राकृतिक खेती से घर बैठे हर महीने कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये कमाएगा। सरकार अपने बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली एक ऐसी योजना लाएगी जिससे हिमाचल के किसानों की आय बढ़ेगी। पिछले कल डॉक्टर YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के 12वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में सभी को रोजगार मिले यह संभव नहीं है। प्राकृतिक खेती से आत्मनिर्भर बना जा सकता है, लेकिन कोई खेती ही नहीं करना चाह रहा है। प्रदेश की आधी आबादी इंतजार में 2 महीने से नहीं मिला चीनी का कोटा, 2 बार लौटानी पड़ी गीली चीनी। प्रदेश की आधी आबादी को पिछले 2 माह से चीनी का कोटा नहीं मिल पाया है क्योंकि सिविल सप्लाई को गीली चीनी की सप्लाई 2 बार वापस लौटानी पड़ी है। बताया जा रहा है कि चीनी मिल से घटिया चीनी की सप्लाई प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को भेजी गई थी, जिसे सिविल सप्लाई ने लेने से मना कर दिया और गाड़ियों को चीनी सहित वापस लौटा दिया था ताकि प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को डिपो में घटिया चीनी वितरित न हो सके। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।